अजीजों, आप लोग तैयार हैं कलाम खुदा के लिए? जी। एक बार फिर से, आप लोग तैयार हैं कलाम खुदा के लिए? मेरे ना जड़े आए ने आई तैयार ने, बाकी गाते तो आप बहुत अच्छा है, कलाम के लिए तो बोलती बंद है। तो एक बार फिर से, आप लोग तैयार हैं कलाम खुदा के लिए? तो आसमानी नारे से शुरू करेंगे, आसमानी नारे से शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिंदा खुदा का शुक्र अदा करता हूं एक बार फिर से उसने मुझे आपके सामने खड़ा किया ताकि खुदा का दो धारी तलवार कलाम, खुदा का पाक सुखन, खुदा का पाक कलाम, खुदा का आतिशी कलाम, खुदा की बाइबल मुकद्दस, खुदा का बीज, खुदा के मुंह से निकला हुआ कलमा आपके सामने पेश करूं। खुदा का वो कलाम जो बंद बंद कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता, खुदा का वो कलाम जो सोने चांदी के सिक्कों से भी ज्यादा कीमती, खुदा का वो कलाम जब आपकी मेरी नस्लों के अंदर आता है, आपके मेरे जिस्म के अंदर आता है, आपके मेरे डीएनए के अंदर आता है, आपके मेरे खून के अंदर आता है, तो हमें जिस्मानी से आसमानी और निफसानी से जलाली और जमीनी से रूहानी बना देता। तो बच्चा तू खुदा के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल, तहरीरी खुदा, बाइबल मुकद्दस के लिए, रुआ खुदेश, खुदा के पाक के लिए एक बार जोरदार तालियां। आसमानी अब्बा, तेरे ही नाम की तमजीद हो और तेरे ही नाम की शुक्रगुजारी हो। हालेलुया। अजीजों, आज का कलाम है खुदा, मजमून है बरकत, द ब्लेसिंग। शुक्रगुजारी तो है ही, लेकिन आज हम सीखेंगे ब्लेसिंग पे, बरकत पर। कितने बहन भाई हैं जो इस कलाम खुदा को अपने साथ लेकर आए हैं? हाँ, वे लो जड़े मेरे ना ने वही लिया जाए। सनी भाई, आपने बताया नहीं था इबादत है? अच्छा, इन्होंने आपको बताया, थैंक यू सर। जब स्कूल जाते हैं तो बैग लेके जाते हैं साथ के? नहीं, बिना बैग के जाए तो टीचर क्या करेगा? मारेगा भी और घर भी भेज देगा। उनका सोचा अड़ना की कीता जाए। जब आप देखते हैं कि फौजी फौज पर जाता है तो अपने साथ अपने हथियार लेकर जाता है, तो ना जाए तो की होएगा? अब आप मुझे बताएं, आप इबादत पे आए हैं जी, आप इबादत पे आए हैं, तो आपके पास ये दो धारी तलवार कलाम खुदा ही नहीं है, क्या किया जाए आपका? कितने लोग हैं जो इस कलाम खुदा को हर रोज पढ़ते हैं? अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो तुझे लाके आनी सी। ये देखो सिस्टर, अच्छा है ना, जज लै ही आती है तो तू छाते चढ़ना नहीं है, वैसे हर बार तो इसमें कोई शक नहीं है। तो आइए अजीजों, कलाम खुदा की तरफ बढ़ते हैं। मुकद्दस मूसा की मार्फत लिखा गया खुदा का पाक कलाम, जो कि उन्होंने सबसे पहली किताब लिखी, पैदाइश की किताब, उसका 11वां बाब, 11वां नहीं 12वां बाब, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 till 3। पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली से तीसरी आयत। कोई भी पढ़ सकता है, रहनुमाई कर सकता है, लेकिन खड़े होकर और ऊंची आवाज से, ताकि सबको बाहर तक आवाज जाए। पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली से तीसरी आयत। और पाकला में लिखा है, और खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू 22 से बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। सो पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। जब कलाम होगा तब सामने कोई भी नहीं होगा। हालेलुया, खुदा का शुक्र। अजीजों, कलाम खुदा में जिंदा खुदा का सूरमा मुकद्दस बाप इब्राहिम, जो कि अगर मुझसे आप पूछें
कि बाइबल मुकद्दस की आपकी सबसे फेवरेट पर्सनालिटी कौन सी है। तो बाइबल मुकद्दस की सारी पर्सनालिटी मेरी मोस्ट फेवरेट है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में एक सूरमा बाप इब्राहिम है जो मेरे दिल के बड़े करीब है, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और दुनिया को सिखा रहा हूं। तो जिसो आज का कलाम है खुदा जब आप देखते हैं द ब्लेसिंग, बरकत के बारे में क्या समझते हैं आप? बरकत किसे कहते हैं? बरकत का क्या मतलब है? ना खत्म होने वाली, ना खत्म होने वाली क्या? जैसे बरकत किसे कहते हैं? दुनिया इसे मांगती है जिसके पास दौलत हो, गाड़ी हो, पैसा हो। बरकत किसे कहते हैं? ये की बरकत होती है। बरकदारी बरकत लफ्ज का मतलब क्या है? कसरत, कोई दादा परदादा बाबा बरकत है कोई? किसी का है रिश्तेदार बरकत? हाँ, मेरा अपना सका नाना से। आप ही को लगे तो पूछे आज तक कहा कोई नहीं होना तो नाना बरकत। बरकत लफ्ज का क्या मतलब है? बरकत लफ्ज का मतलब है किसी चीज का दुगना हो जाना, किसी चीज का दुगना हो जाना। अगर आप आज यहां पर मौजूद हैं, आप लोग बैठे हैं, आपको कलाम खुदा आता है और आप कुछ ऐसी चीजें सीखते हैं जो आपके नॉलेज में इजाफा होता है, ये जिंदा खुदा आपके दिलों में, आपके जहनों में, आपके जिस्म के अंदर घर कर जाता है, आपके अंदर एक नई चीज ऐड हो जाती है, तो इट मीन्स यू रिसीव द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। आपने जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी बरकत हासिल की। आपने वो बरकत हासिल की जो कभी ना खत्म होने वाली है। आपने वो बरकत हासिल की कि जब आप मर भी जाए तब भी आपके साथ रहेगी। आपने वो बरकत हासिल की, ये कायनात खत्म हो जाएगी लेकिन जिंदा खुदा हमेशा आपके दिल में, आपकी रूह में और आपकी हड्डियों में मौजूद होगा। हालेलुया। अजीजों, ये मत सोचिएगा कि ये कोई बड़ा है, मैं आपसे छोटा हूं, आप मुझसे छोटे हैं, मैं आपसे बड़ा हूं, आप मुझसे बड़े हैं। आप मुझसे कुछ सीखिएगा, मैं आपसे कुछ सीखूंगा, आप मुझे कुछ सिखाइएगा, तो ऐसे ही कर करा के हम जिंदा पाक कलाम को समझ जाएंगे। और अगर हमें फिर भी ना समझ आए तो खुदा का रूह है जो हमें समझाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो आज का कलाम है खुदा, द ब्लेसिंग, बरकत। जिंदा खुदा आपको मुझे बाबरकत करना चाहता है। जिंदा खुदा ने आपको और मुझे बहुत सारी बरकतें दी हैं। सबसे पहली बरकत आप देखें, हमारा भाई आज हमारे साथ मौजूद है। ये जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी है कि जिंदा खुदा ने एक और इन्हें नया मौका दिया। इनके वसीला से हमें एक नया मौका दिया कि जे साडे वीर ना हो सकता है तो साडे ना भी हो सकता है, बल्कि इससे बड़ा कुछ हो सकता है। तो क्यों ना हम जिंदा खुदा की तरफ आए, हम बाबरकत हों। हमारे पास बरकत क्या होती है? अच्छा घर, अच्छा कपड़ा, अच्छा रुपया पैसा, अच्छी बीवी, गाड़ी, बंगला, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान है नहीं दसिया देना है कि लेना है, हो ही है। तो आप देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में आपको बाबरकत होना पड़ेगा। बरकतें कौन सी? हमारे पास जिस्मानी बरकतें। रूहानी बरकतें क्या होती हैं? वो एक रूहानी बरकतें भी तो सुना होगा आपने, नौ नेमतें। वेरी गुड। कौन कौन सी है नौ नेमतें? तेनू एक ही पता है, तेरी नकल आई है। और किसी से दादे का नाम ही नेमत है, कुछ लोग और कोई? नबूवत करना, ओ शिफा देना, जबरदस्त जबरदस्त। आप देखते हैं कि रूहानी बरकत हमारे पास क्या है। आज आप किसी को रूहानी बरकत दे सकते हैं। बाप इब्राहिम की नस्ल है आप, खुदा ने आपको अपनी शक्ल और सूरत और छवि पर पैदा किया है। आप किसी को बरकत दे सकते हैं। कैसे? बाप के हाथ में अपने बेटे के हाथ को देखो, क्या बरकत दी थी? साइलेंट आओ। क्या बरकत दे सकते हैं आप? मूसा ने यशवा को बरकत दी थी और वो उसके जैसा काम कर। हालेलुया, हालेलुया।
बाप इब्राहिम ने अपने बेटे को बरकत दी, मूसा ने यशवा को बरकत दी। आपने हमारे घर के जो सरबराह है, सिस्टर बैठे हुए हैं, सनी भाई बैठे हुए हैं, आप लोगों ने कभी अपने बच्चों को बरकत दी? वो कहना गाला ही देती है, ओने ने देती ही, तू देती है। क्या देते हैं, कैसे देते हैं सिस्टर आपने? अच्छा अभी झूठ पे बोलता है, कलाम सुना के दुआ करके कैसे देते हैं? थोड़ा बताए, बाइबल में तो लिखा हुआ है। आप कौन हो? साहब ये आपको बताएगा, ये सौ है, वो याकूब है। पीछे एक लोग बैठा और तो बताया अभी कि ये दुआ सर ट्विंस है नहीं, तो ट्विन से तो क्या ईसाई बनाना है? नहीं बनाते, ऐसे नहीं करते, ये गलत बात। जब आप देखते हैं कलामे खुदा को, तो बाइबल मुकद्दस में हमें नजर आती है बरकत। आप और मैं किसी को रुपए पैसे की बरकत दे सकते हैं, आप और मैं किसी को दुआ दे सकते हैं, आप और मैं किसी का अच्छा बोल सकते हैं, आप और मैं किसी का अच्छा सुन सकते हैं, आप और मैं किसी को 4 अच्छी बातें बता सकते हैं, आप और मैं किसी को नसीहत दे सकते हैं। आपका और मेरा अगर कोई दुख बड़ा हो तो उसमें जाकर हम शरीक हो सकते हैं। लेकिन अजीजों, हमें और आपको एक दूसरे को रूहानी बरकत देना बहुत जरूरी है। सुनिएगा, रूहानी बरकत क्या है? जिंदा खुदा ने अपने बेटे आदम को एक बरकत दी थी। क्या बरकत दी थी? कि आदम को जब मैंने बनाया, आदम को जब मैंने पैदा किया, तब वो बुत था और मैंने अपना दम उसके अंदर फूका, अपना कलाम उसके अंदर फूका, अपनी रूह उसके अंदर फूकी और वो जीती जान हुआ। तब मैंने उसे बरकत किया, मैंने उसे बरकत दी कि सब कौमों में जाओ। नहीं क्या? सनी भाई के लिए जोरदार ताली। सारी दुनिया को मामूर और महकूम करो। उससे पहले एक बड़ी बरकत दी कि मैंने इंसान को अपनी सूरत और शक्ल और छवि पर पैदा किया है। इतनी बड़ी बरकत। कायनात में 4200 से ज्यादा मज़ाहिब हैं, किसी में कोई ऐसी बरकत आपको नजर नहीं आएगी कि जिस माबूद को आप पूजते हैं, जिस माबूद के आप आबिद हैं, जिस खुदा को आप सिजदे करते हैं, वो खुदा आपको कहे कि आपको मैंने अपनी शक्ल और सूरत और छवि पर पैदा किया है। जिंदा खुदा ने आपके बाप इब्राहिम के साथ ये वादा किया कि इब्राहिम तू दूसरों के लिए भी बाइस बरकत होगा। इब्राहिम मैंने तुझे बरकत दी है, मैंने तुझे नौरीना फरजंद अता फरमाया, मैंने तुझे वादे का बेटा अता फरमाया, मैंने तुझे इजहाक दिया। लेकिन उस सबसे पहले तू सबको छोड़ और मेरे पीछे चल। भाई हमारा बाप इब्राहिम तो सारी बरकतों का वारिस था, अच्छा खाता था, अच्छा पीता था, बाप तारा का इतना खूबसूरत बिजनेस था, स्टेचूज बनाना आज भी जड़े बुत बनाते रहे, वो बड़े अमीर तरीन लोग होंगे थे, क्योंकि बिजनेस बड़ा बहुत फेमस है, बहुत फेमस बिजनेस है। बुत बनाते हैं, बेचते हैं, उन्हें पूजते हैं, सारी आसाइशें तो थी। भाई आपके साथ है? जब आप देखते हैं कलाम खुदा में कि जिंदा खुदा फरमाता है कि मैं अपने बेटे को बाबरकत तो करूंगा, लेकिन बाइस से बरकत भी करूंगा। इसके वसीला से दुनिया जो है, कौमें जो है, वो बरकत हासिल करेंगी। बरकत ऐसी हासिल करेंगी कि ये खुद जो है सारे आराम और आसाइश को छोड़ के मेरे पास आया, खुद जो है अपने बाप की इतनी बड़ी जायदाद को छोड़कर मेरे पास आया, खुद जो है अपने नातेदारों को छोड़कर मेरे पास आया। आपको समझ आ रही है? दुनियावी सारी चीजों को छोड़ के अकेला रह गया। अब जब अकेला रह गया, अब खुदा उसे बरकत देने को है। आज जिंदा खुदा भी आपसे कहता है कि अपनी बुराइयों को छोड़ें, अपनी निजासतों को छोड़ें, अपनी बदकारियों को छोड़ें, अपने बदफेलों को छोड़ें, अपने बद अमालों को छोड़ें, अपने गुनाहों को छोड़ें, अपने आप को खाली करें, अपने आप को खाकसार करें, अपने आप को तमाम बुराइयों से दूर करें, तो तब देखो मैं आपको भी बरकत दूंगा। आपको मुझे बरकत का नहीं पता, आपको मुझे बरकत का पता है कि मैं औलाद हो गई, ये बरकत है, अच्छी बीवी मिल गई, ये बरकत है, ड्यूटी पे पैसा अच्छा मिल गया, ये बरकत है, गाड़ी मिल गई, ये बरकत है।
अजीजों, कलामे खुदा आपसे और मुझसे किसी और बरकत की डिमांड करता है। इस बरकत के पीछे तो गैर कौमें भागती हैं। इस बरकत को लेने के लिए तो गैर कौमें जद्दोजहद और मेहनतें करती हैं। आपकी और मेरी बरकत कुछ और है। बाप इब्राहिम को देखिए, फिर नौरीना फरजंद को देखिए। बाप इब्राहिम को खुदा ने पैदा किया और उसे बाई से बरकत ठहराया और कहा कि तू कौमों के लिए बाबरकत होगा। तू ते बाबरकत होएगा ही, लेकिन तू कौमा लिए भी बाबरकत होएगा। तेनू मैं 22 से बरकत बनाऊंगा। 22 से बरकत समझते हैं? उसके वसीले से दूसरों को बरकत मिली। 22 से बरकत का सोने पे सुहागे का क्या लेना? डबल हो जाती है ना, उसके वसीला से दूसरे। सनी भाई के लिए एक बार फिर से जोरदार ताली। इसके आगे बहुत दिमाग चलते हैं। सनी भाई हमारे, सनी भाई, विशाल भाई। सनी भाई तो न्यू है, विशाल भाई पुराने हैं। नयो में सनी भाई द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन इन माई लाइफ। मेरी जिंदगी में ये जबरदस्त जिंदा खुदा के सूरमा है जो चीजों को फौरन पिक करते हैं। ये आपके सामने 5 साल पुराना सूरमा जो आज इंडिया में कलाम सुना रहा है। ये आपके सामने तरोताजा सूरमा जो आने वाले वक्तों में पहले पाकिस्तान में फिर इंडिया में कलाम सुनाएगा। हालेलुया। अब अजीजों, देखते हैं कलामे खुदा के अंदर अब खुदा आपसे बरकत जारी करवाने को है। पहले तो वो आपको बरकत दे रहा है, आपको बरकत कर रहा है, फिर वो कहता है कि आपके अंदर से बरकत जारी होनी चाहिए, आप बरकत डिलीवर करो। तो सवाल यह है कि क्या आज हम और आप किसी को बरकत दे सकते हैं? आज हम और आप किसी को बरकत नहीं दे सकते हैं। पता क्यों? क्योंकि हमें आज तक ये पता ही नहीं कि हमने आगे वाले को बरकत देनी क्या है। हमें आज तक ये क्या है, सीधा होकर बैठ जा, अबे इधर बैठ, सीधा हो। आप जब देखते हैं कलामे खुदा में से जिंदा खुदा फरमाता है कि मैं तुझे बाबरकत करूंगा, मैं तुझे क्या करूंगा? बाबरकत करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। अजीजों, याद रखेगा, आपको और मुझे खुदा ने ऐसे ही पैदा नहीं कर दिया। आपका मेरा बाप जो है वो बाबरकत है और आपका मेरा बाप जो है वो 22 से बरकत है। जिंदा खुदा ने आपको और मुझे इसलिए पैदा किया कि हम कौमों को बरकत दें। आपको और मुझे इसलिए पैदा किया कि हम कौमों के लिए 22 से बरकत हो। आपको और मुझे इसलिए पैदा किया कि इस कलामे खुदा को पढ़े, इस कलामे खुदा को अपने दिल में ले, इस कलामे खुदा को दुनिया के आगे फैलाए, इस कलामे खुदा को उस सामरी औरत की तरह जो न्याय बदकार थी, जो पाठ तो कर चुकी और छठा भी जिसके साथ रहती उसका है नहीं, वो देखे जब कलामे खुदा को शेयर करती है, कलामे खुदा उसके अंदर से निकलता है, आबशार उसके अंदर से निकलते हैं, ये जिंदा खुदा की नदियां उसके अंदर से निकलती है, तो वर्ड ऑफ गॉड उसके अंदर से निकलता है। आप कलामे खुदा जब लोगों के सामने पेश करते हैं, आप जिंदा खुदा के लोगों को यहां से उठाकर बागे अदन के अंदर वही नूरानी आदम और हवा बना देते हैं। हालेलुया। जिंदा खुदा के लिए एक बार जोर देता हूं। आप लोगों को, आप दुनिया को वहां ले जाते हैं जहां से आदम और हवा गुनाह करके निकले थे। यह है आपके पास बरकत, यह आप बरकत देंगे दुनिया को। आपको क्या लगता है ये जाहिल है या ये पागल है जो इंडिया में कलाम करता फिरता है? आपको क्या लगता है ये सनी भाई जो है नुकड़ों पे कलाम करते हैं, दोस्तों को सिखाते सुनाते, ये क्या अकल से पैदल है? आपको क्या लगता है ये नए लड़के जो आए हैं इनको बातें सुनाई जाती हैं कि हूं तो बड़ा बन गया पादरी के, हूं तो ये है तो वो है, ये बातें सुन के आके कलाम सीख के उन्हीं को सिखाते हैं। क्यों? ताकि अजीजों, हमने जो हमेशा की जिंदगी पाई है आप भी वो हमेशा की जिंदगी पाले। आपका बाप आपको हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकता, आपकी मां आपको हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकती, आपका अमीर दोस्त आपको हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकता, आपका पड़ोसी आपको हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकता, आपके अजीजो अकारिब आपको हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकते। वो तो कहता है कि तेरा बाप तुझे छोड़ जाएगा,
तेरी माँ तुझे छोड़ जाएगी, तेरी बहन तुझे छोड़ जाएगी, तेरा भाई तुझे छोड़ जाएगा, तेरी माँ तुझे छोड़ जाएगी। माँ छोड़ सकती है? माँ छोड़ती है कि नहीं? है बड़ा बोलते भाई मुंडे मेरी माँ ने छड़िया ये यशवा भाई की बहुत आवाज है। हाँ जी, माँ के बारे में बताया कुछ जी। बहनों से क्या माँ, आप लोग भी बहुत ही हैं, इनमें से बहुत ही ऐसी हैं जो माएँ हैं, क्या माएँ अपने बच्चों को छोड़ सकती हैं? बाइबल में मुकद्दस बाइबल में लिखा है कि माएँ अपने शीरखार बच्चे को भी छोड़ देंगी। ऑन द सो ए बाइबल झूठी है? तेरा मतलब की है? छोड़ेंगी कि नहीं? छोड़ेंगी। आप और मैं ऐसे लोगों को जानते हैं जो 5-5, 6-6 बच्चे छोड़ के अपनी उम्र के बच्चे के साथ शादी करके बैठी हैं। आप हम जानते हैं अच्छी तरह, जरा थोड़ा अपना सैटेलाइट घुमाइए। बाइबल झूठी नहीं है, आप और मैं झूठे हैं। इस झूठ ही को निकालना है अंदर से। बाबरकत करना है आपने लोगों को। खुदा ने आपको चुना है बरकत देने के लिए। खुदा ने आपको चुना है 22 से बरकत, कि आप दुनिया को जाके बरकत दें। हमें शादी के बाद बच्चों से फुर्सत नहीं होती। बच्चे पढ़ जो थोड़े बड़े हो जाते फिर उन्होंने स्कूलों तो फुर्सत नहीं होती। स्कूलों तो कॉलेज चले जाते फिर उन्होंने हरामकारियां तो फुर्सत नहीं होती। कभी ਇਹਦਾ ਲਾਮਾ, कभी ਉਹਦਾ ਲਾਮਾ, कभी ਇਹਦਾ ਲਾਮਾ। उस तो बाद उन्होंने ਵਿਆਹਾਂ तो फुर्सत नहीं होती। एंड यही कब्र से चले जाते हैं। आज है सारी जिंदगी, ये है हमारी टोटल लाइफ। कितने हैं जो अपने बच्चों को ये कलाम खुदा हर रोज पढ़ाते हैं? सनी दिया इस जोड़े के लिए जोरदार तालियां। जी, कितनी माएँ हैं और जो ये कलाम खुदा को अपने बच्चों को पढ़ाती हैं? अच्छा बाजी कह रहे हैं, दसो जी। सिस्टर खुदावंद आपको बहुत बरकत देगा। आप जानते हैं आप वो काम कर रहे हैं जो इस कायनात में खरबों की तादाद में चंद लोग हैं जो करते हैं। इसके अलावा हमारा कोई आसरा दूसरा है ही नहीं। हमारी माँ मर जाएगी, हमारा बाप मर जाएगा, हमारी बहनें मर जाएंगे, हमारा भाई मर जाएगा, सब मर जाएंगे। कोई आपके साथ नहीं जाएगा, कोई भी आपके साथ नहीं जाएगा। क्या ये आपके साथ जाएगा? बहनों ने थोड़ी जुस्तजू की है जी। जी अब पीछे वाली पहना ए मरन दे बाद साढ़े ना जाएगा जी। कहने जाएगा इन नाली जफा पा के लाया कहने जाएगा पढ़ने से। और वाओ अमेजिंग। और कोई अजीजों याद रखिएगा, आप बाइस से बरकत हैं। आपके वसीला से बरकत जारी होगी। आप बरकत लोग हैं, आप कोई एमी नहीं है। आपको मुझे साही कहा जाता है, आपको पता है, लेकिन हम साही नहीं है, हम मसीह लोग हैं। हम उसकी नस्ल है जो खुद मसीह है। हम उसकी नस्ल है जो खुद यहोवा खुदा बाप है। जिंदा खुदा कहता है तेरी माँ तुझे छोड़ जाएगी, तेरा बाप तुझे छोड़ जाएगा, तेरी बहन तुझे छोड़ जाएगी, तेरे अजीजों अकारिब तुझे छोड़ जाएंगे, मालदार तेरा पड़ोसी तुझे छोड़ के चला जाएगा, लेकिन मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा। मैं तुझे कभी अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी यतीम ना छोड़ूंगा। अगर तू अलीशा की तरह मर जाए तो तेरी हड्डियों के अंदर मुर्दा तेरी हड्डियों से लगेगा और तू बच जाएगा। तू जिंदा होगा, तू हमेशा जिंदा होगा। अगर तू मर भी जाए तो तू भी जिंदा। हालेलुया ये है आपको जो 22 से बरकत करता है। ये है जो आपको 22 से बरकत करता है। कोई भी आपको 22 से बरकत नहीं कर सकता। वहां चर्चा जो बड़े बरकत सुनिया होंगी, हदिया दे दो, ए भी बरकत, हदिया दे दो और नहीं खोल अगे को क्या लाइक फारग हो गया। तो आप देखते हैं कलाम खुदा को समझिए। आपको मुझे जिस्मानी जिंदगी तो गुजारनी है, बट आप और मैं जिस्मानी है नहीं।
हम रूहानी की नस्ल हैं। आपको पता है खुदा ने आपको अपनी सूरत, शक्ल और छवि पर पैदा किया है। कितनी बड़ी बरकत है। भाई का नाम क्या है? राहिल। राहिल भाई, पढ़ा है आपने इस बात को? पैदाइश पहले बाब में, दूसरे बाब में नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, आपको सही में पढ़ाएंगे। जिंदा खुदा ने आपको, मुझे अपनी सूरत और शक्ल और छवि पर पैदा किया है। कितने मुबारक है आप लोग। आप बड़े बाइस से बरकत लोग हैं। आप कोई आम लोग नहीं है, आप कोई छोटे लोग नहीं है। आप इस कलाम खुदा को पढ़ना शुरू हो जाइए। जिंदा खुदा इसी जमीन पर आपको आसमान की सैर करवाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। जमीन पर आप होंगे, सैर आप आसमानों की करेंगे। ये है कलाम खुदा। ये आपको 22 से बरकत ठहराता है। आपको मुझे ऐसी पैदा नहीं कर दिया गया। आपको और मुझे इसलिए पैदा किया गया कि दुनिया में जाओ और उनको बताओ कि मैं जो कलाम पेश करूंगा वो आपको आदम की जगह पे खड़ा करेगा। मैं जो कलाम आपको दूंगा वो आपको अम्मा हवा की जगह खड़ा करेगा। है कोई ऐसा मसीह जो आपको इस तरह का द मैसेज ऑफ वर्ड दे, द मैसेज ऑफ गॉड दे, द वर्ड ऑफ गॉड दे? आपको खुदा ने इतनी बड़ी ब्लेस, ये जिम्मेदारी नहीं है ऐसा समझे कि मेरे को बोझ पा देता है। ये ब्लेसिंग है खुदा की। आपको मुझे खुश होना चाहिए कि हम एक निकम्मे इंसान, नखट्टू इंसान, दुदकारे हुए इंसान, बेकार लोग, बाइबल में लिखा हम छोटे, कमीने, नादान, खुदा ने हमें चुन लिया। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। ये कोई जिम्मेदारी या कोई बोझ नहीं है। ये खुदा ने आपसे मोहब्बत करके आपको ये शर्त बख्शा है कि जा मेरे बेटे, दुनिया के पास जा, पतरस की तरह जाल फैला कलाम का, तब तू आदमगीर बनेगा। ना ही के माहीगीर बन के क्या बनेगा? आदमगीर। तू पतरस अगर जाल फैलाएगा लेकिन तू मछलियां नहीं पड़ेगा, तू खुदा दे लोका नु पड़ेगा। हालेलुया। आपको मुझे खुदा ने 22 से बरकत ठहराया। अभी सिस्टर एक दुआ कर रही थी, कौन सी बाजी थी? अच्छा, क्या नाम है सिस्टर का? भाई बहुत खूबसूरत दुआ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। क्या ही खूबसूरत दुआ थी। चलते चलते बीच में एक नाम भी ले लिया, यशवा का। ओ माय गुडनेस, क्या ही सूरमा था। आ यशवा नहीं, आ यशवा बाइबल का। क्या ही पर्सनालिटी है, क्या ही खूबसूरत जलाली खुदावन का सूरमा। आखिरी बात आपसे करने की, यशवा। जब आप उसे पढ़ते हैं यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह का इब्रानी नाम जो देखते हैं वही यहोशुआ, और हिंदी जुबान में पढ़ते हैं तो उसे यशवा कहते हैं। आपने सुना होगा अक्सर हिंदुओं को, वो यीशु को यशवा यशवा कहते हैं। हिंदुओं का यशवा और हमारे उर्दू का यशवा, दोनों सेम ही लिखा जाता है और सेम ही पढ़ा जाता है। कितना बाबरकत सूरमा होगा वो खुदा का। जिंदा खुदा के सूरमा को देखिए, यशवा को। उसने 22 से बरकत किया लोगों को, उसने भी 22 से बरकत किया लोगों को। जिंदा खुदा का सूरमा यशवा लोगों को 22 से बरकत करता है। यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आपने कभी कुछ मांगा अपने खुदा से? क्या मांगते हैं हम? खुदा का कलाम जी। अच्छा, उन्हें रटिया है जवाब ते इन्हें रटिया कि आ जवाब। नहीं, क्रिस्टल ने बोला, मैंने नहीं बोला। अच्छा, आपने भी कुछ बोला? नहीं, मैंने उनका। अच्छा, क्या बेटा आपने बोला? पैसा। वाह जी। नहीं, अच्छा, इन बच्चों की तो खुदा सुनता है भाई। बाइबल में लिखा बच्चों को मेरे पास आने दो, मना ना करो क्योंकि आसमान की बादशाही है सो ही। दिल दी गल है तो फिर तो ठीक है, सियासी बयान तो नहीं बेटा। अम्मी अब्बू ने तो नहीं सिखाया। बच्चे के लिए जोरदार तालियां। वाह, पैसा मांगा है, खुदा आपको इतना पैसा देगा कि आसमान से आसमान की बरकतें और जमीन से जमीन की बरकतें नाजिल होंगी। हालेलुया। बच्चों को मेरे पास आने देने मना ना करो क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। कलाम खुदा में पढ़ते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम क्या मांगते हैं? हम मांगते हैं खुदावंद हमें रुपया पैसा दे दे, बंगला दे दे, गाड़ी दे दे।
हमारे खर्चे ज्यादा हैं, हमारे खर्चे पूरे कर दे। खर्चे ज्यादा है, चल खर्चे पूरे करने के बाद पॉकेट मनी जेब में भी होनी चाहिए। खर्चे ज्यादा है तो चले एक बीमा पॉलिसी भी हो जाए। खर्चे ज्यादा है, बीमा पॉलिसी हो गया, अभी जरा बैंक अकाउंट्स भी भरे होने चाहिए। खर्चे ज्यादा है, उधर में स्पेन यूरोप हो आऊंगा, वेस्टर्न कंट्रीज में जरा मैं एक चक्कर लगाओ, नहीं तो दुबई और थाईलैंड में हो आऊंगा। अजीजों याद रखिएगा, ये है द वर्ड ऑफ गॉड, जिंदा खुदा का पाक कलाम। यही खुदा है, यही यीशु है, यही रूह कुदुस है। इसके बगैर आप उसे देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, सीख नहीं सकते। वो कहता है आसमान की चीजों की ख्वाहिश में रहो तो जमीन की चीजें मैं तुम्हें आपको इनाम में मिल जाएंगी। इसकी ख्वाहिश में रहे तो सही। जिंदा खुदा आपसे कहता है कि आसमान की चीजों की ख्वाहिश में रहो। यीशु मसीह आपसे कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं कि भाई साहब, आप लोगों ने आज तक मुझसे कुछ मांगा ही नहीं, आप लोगों ने आज तक मेरे बाप से कुछ मांगा ही नहीं। मेरे बाप से, मेरे नाम से मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा। आप और मैं क्या मांगते हैं? आप और मैं मांगते हैं गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, घर मिल जाए, और नहीं तो चलो अच्छी जी कुड़ी मिल जाए। कुड़ी कहते हैं अच्छा जा मुंडा मिल जाए, और हमारी आपस में शादी हो जाए, उसके बाद बीवी बच्चे हों, और आगे काम चलता चला जाए। आप और मैं मांगते ही क्या है? आपके मैं मांगने में इतना फर्क है, इतना तनासुब है कि आप और मैं अगर कोई बीमार हो जाए तो फिर जाके खुदा आगे झुकने हैं। आपके और मेरे में कोई मंजे पे पड़ जाए तो फिर जाके खुदा के आगे झुकते हैं। आपके और मेरा अगर किसी नुकसान में आ जाए तो फिर जाके खुदा के आगे झुकते हैं। आप और मेरा किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो फिर खुदा के आगे जाके झुकते हैं। आपका और मेरा बच्चा बीमार हो जाए तो फिर जाके खुदा के आगे झुकते हैं। दिस इज कॉल्ड बिजनेस। इसे रयाकारी भी कहते हैं कि जिन्हें तेनू पैदा किया एडा वड्डा किया उदों ते तू नहीं चाहे। आपको पता है ऐसे मसीह होते हैं, ऐसे मसीह है कि नहीं? ऐसे मसीह होते हैं। उन्होंने कभी जिंदा खुदा को नहीं पढ़ा होता, ना दुआ कभी की होती है, लेकिन जब वो मुसीबत में आते हैं तो वो खुदा की तरफ भागते हैं। तो तुहाडा मेरा यसू वेखो फिर भी उन्होंने काट ही देता मुसीबत चो। किड्डी वड्डी हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती अजीजों। उसने आपके और मेरे लिए अपनी जान दे दी है। कौन दे सकता है अपनी जान? समझिए इस बात को। ऐसे नहीं जान दे दी। कहता है इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, आप दूसरों की जानें बचाने वाले होंगे। इसको पढ़े, आप दूसरों की जानें बचाने वाले होंगे। जिंदा खुदा कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगिए, खुदा से मांगिए, खुदा से मांगिए खुदावंद मुझे अपने पाक रूह अता फरमा। खुदा से मांगिए खुदावंद मुझे अपना कलाम अता फरमा। खुदा से मांगिए खुदावंद जैसे तूने मेरी जिंदगी बचाई, मुझे 22 से बरकत कर कि मैं दूसरों की जिंदगी बचा सकूं। मांगिए खुदा से कहिए क्या खुदावंद अपना पाक खुदा, अपना पाक रूह कुदैश, अपना पाक रूह मेरे अंदर, मेरे जिस्म में डाल, ताकि मैं ऐसा नूरानी बन जाऊं, ऐसा सूरमा बन जाऊं कि मुझे दुनिया देखे और देखकर बरकत हासिल करे। मांगिए खुदा से, मांगिए खुदा से। खुदा को कहिए खुदावंद मुझे दे, मुझे कौमें मिरास में दे। मैं अमेरिका जाऊं, मैं लंदन जाऊं, मैं इंडिया जाऊं, मैं ईरान जाऊं, मैं इराक जाऊं, मैं अफगानिस्तान जाऊं, तो वहां जाके मैं क्या करूं? वहां पर भी जाके तेरा कलाम खुदा पेश करूं। वहां पर भी जाके दुनिया को बताऊं कि मेरे खुदा ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए, मेरे खुदा ने मुझे बाबरकत ठहराया, मेरे खुदा ने मुझे 22 से बरकत ठहराया, और ये बरकत मैं तुम्हें देने आया हूं। याद रखिएगा, खुदा पहले करता है फिर बोलता है। नए आदमी में कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप देखिए कैसे यशवा अपना पांव का तलवार जिस जगह पे टिकाता है, जिस मुल्क पे टिकाता है, जिस हिस्से पे टिकाता है, जिस सल्तनत पर अपने पांव का तलवार टिकाता है, यीशु खुदा यहोवा रूह कुदूस कहता है वो जगह तेरी। हालेलुया, हालेलुया। वो जगह तेरी, क्योंकि तू 22 से बरकत है। तू इस कलामे खुदा को फैलाने की कुदरत रखता है। तू भी बाबरकत, तेरी नस्ल भी बाबरकत। तू भी 22 से बरकत और तेरी नस्ल भी 22 से बरकत। कौमें तेरे वजह से बरकत हासिल करेंगी। आप इस कलामे खुदा को पढ़िए। पूरी दुनिया आपकी है, पूरी दुनिया आपकी है। आपका बाप इस दुनिया का मालिक है। आप मानते हैं इस बात को? आपका बाप आपकी इस दुनिया का मालिक है। आप मानते हैं इस बात को? आप कितने बड़े बाबरकत लोग हैं। खुदा ने सारी दुनिया आपको दे दी।
हालेलुया। कौन छोटियां छोटियां चीजा की लागे करना। भाई हमारा बिस्तर पे है, हमारा ईमान है यही भाई इस भले चारपाई पे है, लेकिन ये कौमों के लिए बाई से बरकत बनेगा। हालेलुया। ये क्योंकि बरकत नस्ल से ताल्लुक रखता है, इसका ताल्लुक जिंदा खुदा के लोगों से है। ये बाई से बरकत ठहरेगा दुनिया के लिए। आप भी बाई से बरकत ठहरिए। आप अपने बच्चों को कलामे खुदा सिखाइए। बाइबल में लिखा है कुल्हाड़ा जड़ पर रखा हुआ है। हमारे बच्चे जब बुरी आदत में पड़ जाते हैं तो वो फिर हमारी नहीं सुनते, क्योंकि उनका कद जरा हमारे जितना हो जाता है। तो हमारी इब्रानी बहन बेटियों को देखें, वो जब बच्चा मां के पेट में होता था तभी इस कलामे खुदा को पढ़ना शुरू हो जाती थी। क्या वो पागल है? भाई देखे ना, आप ही के जैसे बहन बेटियां थी, आप ही के जैसे भाई थे हमारे यंगस्टर, वो इस कलामे खुदा को मां के पेट में बच्चा होता है ये पढ़ना शुरू हो जाती है। पढ़ने के बाद 9 साल तक वो फिर पढ़ती हैं, फिर 11 साल तक पढ़ती हैं, पढ़ती रहती इस कलामे खुदा को। वो बच्चा छोटा होता है जो अंदर कलाम बढ़िया होएगा तो की करेगा वो? क्या करेगा वो? बूढ़ा होकर भी नहीं बोलेगा। आप और मैं कह रहे हैं कि दुनिया हमारी है, जिंदा खुदा हमारा बाप है, दुनिया उसकी है और हम उसके वारिस हैं। हमें ये बरकत में मिली, पर जरा गौर ना देखो, असी देखी फसिया मिली तो इसराइलियां हुए। दुनिया पे राज करन ने के नहीं? दुनिया पे राज कर रहे कि नहीं? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इसको समझते हैं और अपने बच्चों में डालते हैं। खुदा कभी झूठा नहीं हो सकता। उसने कहा इस कलामे खुदा को पढ़ लो, उसने कहा इस कलामे खुदा को पढ़ लो तो ये दुनिया तुम्हारी, इस कलामे खुदा पे अमल कर लो तो ये दुनिया तुम्हारी। जिंदा खुदा आपसे फरमाता है कि आप भाई से बरकत होंगे, आप बरकत होंगे। इस कलामे खुदा को पढ़िए। और आज देखिए कौम बनी इस्राइल यहूदी दुनिया पे राज कर रहे हैं, पहले भी करते रहे थे, आज भी कर रहे हैं। पढ़िए इस कलामे खुदा को। आप और मैं तो फिर मसीही लोग हैं, आप तो मैं तो फिर मसीह की नस्ल से है। आप और मैं इसको क्यों नहीं पढ़ते? अजीजों पढ़िए इसको, इसके अलावा आपका मेरा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही है सब कुछ, इसी को पढ़िए और अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफर भी करिए। सो मैं आखिर में चाहता हूं एक बार फिर से खुदा बाप के लिए, यीशु मसीहा के लिए, खुदा रूहुल कुदुस के लिए, खुदा की पाक शरीयत के लिए, खुदा के पाक फजल के लिए, तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए और अपने लिए ही और जिंदा खुदा के सूरमा के लिए एक बार जोरदार तालियां। खुदा आप सबके साथ हो, खुदा आप सबों को बड़ी बरकत दे। मैं चाहता हूं कि आप सब अपने सर को झुकाएं ताकि जिंदा खुदा के आगे अपनी मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं हम पेश कर सकें। हालेलुया। आसमानी खुदा बाप, तेरे नाम की तमजीद हो, तेरे नाम की शुक्रगुजारी हो, क्योंकि तू ही बहरोबर का खालिक और मालिक और तू ही जिंदा खुदा है। आसमानी खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं आज के इस लम्हा के लिए, इस मोमेंट के लिए जो तूने हमें बख्श दिया। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं आज के इस मुकद्दस महफिल के लिए, इस जलाली मुकद्दस मजमा के लिए। क्या खुदा उन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तेरे बेटे बेटियां यहाँ पर मौजूद है, तेरे मस्कन, तेरे मकदस, तेरे मस्कन, तेरे हैकल, तेरी चर्च, ऐ खुदावन तेरे ही इबादत खाना जो यहाँ पर मौजूद है, तो इनके जिस्मों में, इनके बदनों में रहना चाहता है। तो आसमानी अब्बा अपने जाओ जलाल से, अपनी कुदरत से और अपने बीज से, अपने कलामे खुदा से इन्हें बाइस से बरकत कर। आसमानी बाप ये बाबरकत तो है, लेकिन इन्हें बाइस से बरकत कर ताकि खुदा ये तेरे कलाम की उम्मीद बातों, गहरे भेदों, तेरे दिल के मुकाशफात को सीखने और समझने वाले। आसमानी अब्बा, मैं ईमान रखता हूं कि तूने फरमाया मैं अपना कलाम नाजिल करता हूं और बीमारों को शिफा बख्शता हूं। आसमानी अब्बा, मैं ईमान रखता हूं जब तेरा कलाम नाजिल हुआ तो ये तेरा बेटा बीमार शिफा पा चुका। जब तेरा कलाम नाजिल हुआ तो पंडाल में जितने लोग मौजूद हैं वो तेरे यीशु नाम से शिफा पा चुके। जब तेरा कलाम नाजिल हुआ तो आसमानी अब्बा बीमार जो है वो शाजोरी पकड़ चुके। जब तेरा कलाम नाजिल हुआ तो कमजोर आसमानी बाप तेरे यीशु नाम की जय जयकार करने लगे। जब तेरा कलाम नाजिल हुआ तो जितने मुसीबत ज़दा, तकलीफ ज़दा, बदरू गिरफ्ता और जितने भी तंगी तकलीफों में हो तो तेरे यीशु के नाम से खुदावंद हील हुए, शिफा पा चुके। आसमानी अब्बा, इस घर के लिए दुआ कर, तूने फरमाया जिस घर में जाओ
उस घर की सलामती चाहो। आसमानी बाप इस घर को ऊपर से लेकर नीचे तक, टॉप टू बॉटम, पैरों से लेकर चांद तक बड़ा मसा है खुदा तेरा। चाहता हूं कि आसमानी बाप अपने आतिशी रथों के पहरे, तमाम गुरूबीम, सराफीम, तराफीम, तमाम मलाइक, तमाम फरिश्तगान के पहरे इस घर के हरावल और चंडावल लगाना, ताकि तेरा जलाल इस घराने को घेरे रहे। आसमानी अब्बा अपने जाहो जलाल के साथ बाकसरत बाबरकत से इस्तेमाल करता रहे। आसमान से आसमान की बरकतें और जमीन से जमीन की बरकतें हमेशा नाज़िल अता फरमाता रहता। क्या खुदावंद ये तेरे सूरमा, तेरे बड़े बड़े कामों का बयान करने वाले हो। आसमानी अब्बा एक बार फिर से दुआ करता हूं तेरे बेटे के लिए, जो है खुदा इस बड़ी मुसीबत से होकर आया है। खुदा ये तेरा बेटा बेड पे लेटे हुए हमारे लिए इंजील की मुनादी करता है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। आसमानी बाप हमें तौबा करना सिखा, तेरे कलाम को पढ़ना सिखा, तेरे कलाम के गहरे भेदों को अपने बच्चों में ट्रांसफर करना सिखा। सो आसमानी अब्बा मैं चाहता हूं आसमान से आसमान की बरकतें और जमीन से जमीन की बरकतें हमेशा नाज़िल अता फरमाता रहे। अपने आसमानी जखीरा खाना से खुदावन तमाम शिफाओं को तूने खोल दिया, और मैं ईमान रखता हूं तेरा बेटा होते इन तमाम बीमारियों को हम यीशु के नाम से बांध चुके। सो आसमानी अब्बा ये घर भाई से बरकत रहा। आसमानी अब्बा ऊपर से लेकर नीचे तक, टॉप टू बॉटम, पैरों से लेकर चांद तक बड़ा मजा करना अपने आतिशी रथों के पहरे, तमाम क्रूबीम, सराफीम, तराफीम, तमाम मलाइक, तमाम फरिश्तगान के पहरे इस घर के हरावल और चंडावल लगाना, ताकि तेरा जलाल से घेरे रहे। और आसमानी बाप एक बार फिर से दुआ करता हूं घर वालों को तौफीक अता फरमा, ये कलाम खुदा को पढ़ सके और उस पर अमल कर सके। आसमानी अब्बा इन तमाम दुआओं, मुनाजातों, इल्तिजाओं को मांग ले तो तेरे प्यारे बेटे यहोशुआ मसीह और अपने प्यारे दोस्त और भाई यीशु अल मसीहा के नाम से, जिसने हमें सिखाया